जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर फेलोज़, आज हम करेंगे वर्ड के अंदर। हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने लेटर हेड बनाना है। और लेटर हेड हमने किसी भी कंपनी का बना सकते हैं, लेकिन आपको उसका सोर्स आपके पास होना ज़रूरी है। सोर्स से मुराद ये, आपके पास उसका लोगो होना चाहिए। उसका अगर कोई कलर है स्पेसिफिक तो उसका कलर होना चाहिए। अगर आपके पास उसका फ़ॉन्ट कलर नहीं है तो उसका फ़ॉन्ट कम से कम आपके पास होना चाहिए कि उसका फ़ॉन्ट है क्या चीज़। और ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस के अंदर। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स जो है वो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं है, वो नहीं चला सकते, उनको उनको एप्लीकेशन को रन करना नहीं आता। तो वो कम से कम एम एस ऑफिस जो है वो बेसिक, आपको पता है, एक टूल है, हमारे लिए कंपोनेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इसकी 3 से 4 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद हम जो अब ये काम कर रहे हैं लेटर हेड का, इसके बाद हम करेंगे सीवी कैसे इसके अंदर बनाते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं एक इफ़ेक्टिव सीवी आपको बनाने का तरीका भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। मैं चूँकि सुप्रीम यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरार हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एक डिज़ाइन करूँ। अगरचे मैंने उनका देखा नहीं लेटर हेड कि उनका लेटर हेड किस तरह का है, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक बना लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो आपने उधर टाइटल देखा, उसी टाइटल के ऊपर उसी तरह ही होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था एक जो इंसर्ट का मैं टैब बनाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो शेप्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास शेप्स हैं और आपको यूज़ नहीं करना आता तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एम एस ऑफिस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं शेप उसका जो है अपर पोर्शन हम लेटर का बनाते हैं, जिसको हम लेटर हेड का ऊपर वाला पोर्शन भी कहते हैं और हेडर भी कहते हैं। इसके अंदर कलर जो है ना, वो मैं चूज़ करूँगा वो कलर जो हमारी यूनिवर्सिटी से रिजेम्बलेंस रखते होंगे, जो हमारा वो लोगो है उसके साथ। सेकेंडली, इसका मुझे आउटर बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं आउट इसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वाइट कर दूंगा, मतलब बिल्कुल स्मूथ कर दूंगा। नेक्स्ट, मुझे जो इसका अंदर वाला कलर चाहिए वो मैं अब यहाँ से मोर फिल कलर में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं उसके कलर चूज़ करूँगा। ये वाला हमारा कलर है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो इस टाइप का डार्क है, तो मैं ये पर्पल कलर डार्क जो है वो कलर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए फिर मैं साइड में जाके शेप उठाऊँगा, और अब मैं वो शेप उठाऊँगा कि जिसका एक कॉर्नर जो हो वो थोड़ा सा स्मूथ होगा और दूसरा बिल्कुल रेगुलर होगा। वो ये कलर आ जाएगा, ये शेप आ जाएगी। इसको मैं करूँगा सेंड टू बैक, कि आप इस शेप के बैक पे चले जाएं, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। और इसका भी मैं कलर चूज़ करूँगा, लेकिन इसका कलर मैं थोड़ा सा इसका शेप इसका कलर मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, और इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, या ये थोड़ा सा इसे भी डाल, ये वाला कलर। इसके बॉर्डर जो है वो मैं बिल्कुल नन कर देता हूँ। सेम इसकी एक कंट्रोल सी और वी करके मैं कॉपी बनाऊँगा। इसको भी राइट क्लिक करके मैं बिल्कुल बैक पे इसको फॉरवर्ड कर दूँगा, बैक भेज दूँगा। और इसके बाद फिर मैं इसका कलर चूज़ करूँगा। कलर फिल में जाके इससे थोड़ा सा लाइट वाला, ये वाला कलर मैं उठा लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ ताकि ये उस टाइप का महसूस हो। अगेन इसको कंट्रोल सी भी करूँगा, इसको फिर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करूँगा, और इसको फिर यहाँ पर फिट करेंगे। और इसका कलर भी मैं उससे भी लाइट चूज़ करूँगा, और उससे भी लाइट ऑब्वियसली ये वाला कलर है। तो अब इनकी हम तीनों की सेटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह, इसको एक दफ़ा फिर मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो ये उसके पीछे चला जाएगा, और ये इस तरह। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी लग रही है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये लाइक दिस। और इसको भी थोड़ा सा हम पीछे ले आते हैं, लाइक। अब ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा एक इसका एक व्यू बन गया। तो ये हमारे पास ये तीन, हमारा समझ लें कि फ्रंट तैयार हो चुका है, या हमारा अपर पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं, यहाँ पर लोगो लगाते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और पिक्चर के बाद मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, ये वाला। इसको यहाँ पर मैं ले आता हूँ, इधर पोजीशन में जाते हैं, इसकी सेट करते हैं, सेंटर करते हैं इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जो बिल्कुल सेंटर तक आ जाए इसके। मैंने प्रिंटेबल एरिया भी छोड़ना है, जो प्रिंट होगा
अब आ जाता है यूनिवर्सिटी का एक्चुअल नेम। तो अब मैं शेप के अंदर क्लिक करूँगा, ऐड टू टेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा दी सुपीरियर यूनिवर्सिटी, ये हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एड्रेस 23L गुलबर्ग कलमा चौक लाहौर। अब इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी का नेम है, चूँकि एक्चुअल तो हमने इसको फोकस करना है, तो इसको हम कर देंगे अपर केस प्लस इसको कर देंगे बोल्ड। अब मुझे हमारी यूनिवर्सिटी का फॉन्ट का नहीं भी पता है, तो वो जॉर्जिया है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब इसको हम कर देते हैं बिगर। वैसे यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस की जगह हम लिखते हैं जो इनका असल स्लोगन है, बिगर बोल्डर सुपीरियर। ठीक हो गया जी, ये इनका है। अब इन दोनों राइटिंग्स को मैं पकड़ूंगा, यहाँ से पैराग्राफ में जाकर इसका साइज 1 कर दूंगा, प्लस इसकी पैराग्राफ ये रिमूव कर दूंगा। ये वाला जो नीचे वाला केस है, इसको भी हम जॉर्जिया में ले जाते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब ये हमारा अपर पोर्शन बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम इसको क्लिक करते हैं, ये शेप से भी बाहर नहीं आ रहा, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने इसके सामने जाके आपने देखा होगा कि लेटर्स के लिखा होता है REF रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रेफरेंस नंबर, यहाँ पर डेटेड आ जाएगा या डेट आ जाएगा, वट एवर आप इसको भी इसके साथ ला सकते हैं। अब हमारा अपर पोर्शन तैयार होने के बाद हमारे पास है जो ये सेंटर वाला पोर्शन। इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपना वाटर मार्क लगाना है। मैं भी इसको लेटर हेड को इस तरह कर देता हूँ। वाटर मार्क मैंने आपको बताया था, वाटर मार्क आपके आएगा डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर जब आप जाएंगे तो ये वाटर मार्क आ जाएगा, और यहाँ पर वाटर मार्क का आता है कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमारा वाटर मार्क क्या होना चाहिए जी। तो ये हमारे पास आ गया पिक्चर। अब यहाँ पर वो कह रहा है नो वाटर मार्क, यहाँ पे कह रहा है पिक्चर वाटर मार्क। मैंने इसकी पिक्चर को कहा जी सिलेक्ट कर ले। अब चूँकि मैं ऑफलाइन वर्क कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे 3 ऑप्शंस दे देगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर भी देता हूँ तो ये मुझे फ़ौरन उधर ले जाएगा, और यहाँ से मैंने अपना वाटर मार्क उठा लिया है। अब अगर इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें पूरी शीट के ऊपर आ गया, और वो इंतहाई जो है ना बुरा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ जी इसको ऑटो नहीं करना, आप इसको 100 के ऊपर ले जाए। 100 के ऊपर ले गए तो ये इंतहाई रीज़नेबल लग रहा है, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब आप मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अगर आप चाहते हैं ये लाइट ना हो, इसका वाटर मार्क भी है, तो वो वाइट की बजाय आप इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। अभी आपके पास वाटर मार्क है, इसको वॉश आउट अगर आप हटा देते हैं तो ये इस तरह डार्क हो जाएगा, अगर आप वॉश आउट कर देते हैं तो ये इसी तरह फिर लाइट रहेगा। अब आ जाते हैं जी हम नीचे वाले पोर्शन पे। नीचे वाले पोर्शन बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। उसमें हम जो शेप पकड़ेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी अदर दैन अदर्स। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर वाले जो कॉर्नर्स होंगे वो स्मूथ होंगे, लेकिन नीचे वाला जो होगा वो बिल्कुल सही और स्ट्रेट होगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा और ज़रा राउंड कर लेते हैं, ये प्यारा लगेगा इस तरह। अब इसका कलर सेम एज इट इज़, हम शेप में जाएंगे, वही कलर जो हमने ऊपर कलर चूज़ किया है वही करेंगे। सेम इसके अंदर ऐड टू टेक्स्ट करेंगे, और एक दफ़ा बैक स्पेस लगा के यहाँ पर लिखे देंगे जी मेन कैंपस। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, ताकि जो हम कर रहे हैं वो हमें समझ आ रही हो। आगे यहाँ पे लिख देते हैं राइविन रोड लाहौर, LAHOR लाहौर। अब यहाँ पर हम इनका लिख देते हैं जी लेट्स सपोज फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास है नहीं तो हम अपना ही लिख देते हैं 0344 6777888 एंड ईमेल एड्रेस। अब ईमेल चूँकि मेरे पास नहीं है तो मैं अपना ही लिख देता हूँ, वही .zaman@superior.edu.pk। सेम चूँकि इनके 2 कैंपसेस हैं, एक इधर है और एक को मैं इधर फिट कर देता हूँ, वो आ जाएगा सिटी कैंपस। ये आ जाएगा 23L गुलबर्ग कलमा चौक लाहौर।
अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम पीछे ले आते हैं ताकि वो सारा एक ही रो में आए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जाके अगेन हम फ़ोन नंबर जो है उसको हम अपना ही लिखेंगे और यहाँ पर फिर वही ईमेल एड्रेस अपना ही लिखेंगे, अगर उनका हुआ तो ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों कैंपसेस का लिख सकते हैं, अगर आपका कोई और कैंपस है या उस कंपनी का। अब इन सारे टेक्स्ट को हम पकड़ेंगे एक दफ़ा में और फिर हम अगेन पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाके इसको हम 1 करेंगे और यहाँ से रिमूव स्पेसेस कर देंगे। अब अगर हमें ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे। अब अगर हम जूम आउट करते हैं, इसका ख़त्म करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक छोटा सा लेटर हेड तैयार हो गया विद इन 5 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर ही। इसके अलावा भी अगर आप देखें आपकी कंपनी का या वट एवर जो भी आप जिसका भी बना रहे हैं, अगर उसका कोई और कलर है आप उसका वो कलर आप ले सकते हैं और उसी कलर के हवाले से आप बना सकते हैं। कोई इस टाइप का कलर है या इस टाइप का कलर है। ज़्यादातर मुझे वैसे ये ब्लू कलर पसंद होता है, लेकिन चूँकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका लोगो कोई और था तो मुझे फिर उसी लोगो के हवाले से बनाना पड़ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको वंस अगर आप ये सीख लेते हैं आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा इसमें वैराइटीज़ कर सकते हैं। तो वैराइटीज़ आप ला भी सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चलिए इसमें आप छोटा सा आपको एक डेमो दे के दिखा देता हूँ कि वैराइटी से मुराद क्या है। इस लोगो को फ़िलहाल अभी हम यहाँ से मूव करते हैं। मूव करने के बाद यहाँ से अगेन मैं एक शेप पकड़ता हूँ जो मेरे भी बयान करते करते ही मेरे जहन में आ गया। यहाँ से हम ये पकड़ लेते हैं ऐसे, इसको भी सेम यही कलर दे देते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। ये इस टाइप का, इसका आउटलाइन जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ये इस टाइप का। और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, इसको हम फ्रंट पर ले आते हैं। ब्रिंग फ्रंट आ गया। यहाँ पर आपके वो कंपनी वट एवर जो भी होगा उसका यहाँ पर वो लोगो आ जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर आपने नाम को थोड़ा सा और चेंज करना है या इस बाहर निकालना है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। अब इन सब को अगर आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी का कलर है लेट्स सपोज अगर आप वो कर देते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली ये देखें, और यहाँ से इसको भी पकड़ के हम यही कलर दे देते हैं। सॉरी ये वाला कलर, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बिगर बोल्डर कर देते हैं। ये इस तरह का आपका एक नया एक आइडिया आपको आ गया। इसी तरह आप नीचे भी जाके इसका चेंज कर सकते हैं, नीचे से भी आप कलर और उसका साइज चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपके पास आइडिया होना ज़रूरी है। आप इन्हीं शेप से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें और अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। होप सो यू विल एंजॉय आवर वीडियो, और मज़ीद आप इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मैं लेकर आऊँगा CV के हवाले से वीडियो, लेकिन उससे पहले आपका पेज लेआउट का या रेफरेंसेस का एक वीडियो रह गया था, वो इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।